हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिस्ट शॉप में सेल एंट्री कैसे करें। यानी कि फार्मा रिटेल कह सकते हैं आप या फार्मेसी शॉप कह सकते हैं। तो इसमें हम रिटेल पर्पस के लिए कैसे सेल एंट्री करें जिसमें हम पेशेंट को भी मैनेज कर सकें, डॉक्टर को भी मैनेज कर सकें और साथ ही साथ में जो भी बैच एक्सपायरी पैकिंग्स ये सारी चीजें जो होती हैं इसको भी देख सकें। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल एंट्री तक हम कैसे पहुंचे और कौन कौन से वो तरीके हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आप सेल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो होम पेज पे बटन शो होते हैं हमें यहाँ पे सेल एंट्री आपको दिखाई दे जाती है और अगर यदि नहीं है तो आप शॉर्टकट बटन के थ्रू से लगा सकते हैं। कैसे लगाना है इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरीके से आप सेल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ट्रांजेक्शन में जाके सेल और सेल में बिल पे आप क्लिक कर देंगे। और तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो है आप अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस करेंगे तो आप सेल एंट्री पे पहुंच सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं सेल एंट्री तक पहुंचने के। अब उसके बाद सबसे पहले आपको आपकी करंट डेट शो होगी, इस पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो है कर्सर यहाँ पे आपके पेशेंट के मोबाइल नंबर पे रुक जाएगा। तो पेशेंट का जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये पेशेंट आपके लिस्ट में नहीं है तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि ये आपका न्यू पेशेंट है, आप इसको फीड करना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो यस करें और उसके बाद जो भी पेशेंट का नाम है वो नाम आप यहाँ पे मेंशन करें और जो भी एड्रेस है इसका पूरा प्रॉपर एड्रेस आप मेंटेन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए 3 लाइन है, अगर पहले में ना है दूसरे में डाल सकते हैं, दूसरे में ना तीसरे में डाल सकते हैं। फिर जो भी इसका पिन कोड है पिन कोड आप मेंशन कर देंगे और जो भी सिटी है। तो ये एक एडिशनल डिटेल्स है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का मोबाइल नंबर और उसका नाम जो है मेंशन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है बाकी एडिशनल डिटेल डालना चाहे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इनको छोड़ देता हूँ। बाकी आप देख रहे हैं कि पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी जो डिटेल्स होती है कि एज क्या है, वेट कितना है, मेल है ये पेशेंट आपका या फीमेल है, तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हर पेशेंट को अलग अलग डिस्काउंट रख सकते हैं बिल वाइज। अब जैसे मैं इस पेशेंट को 5% डिस्काउंट रखता हूँ फिक्स। और एंटर जब आप करेंगे तो इसका लेजर आपको बताना होगा। मतलब ये जो आपका पेशेंट है कैश का पेशेंट है, यानी कि हर बार जब ये आपसे मेडिसिन परचेज करता है और हैंड टू हैंड आपको कैश दे देता है, चाहे पेटीएम के थ्रू या किसी ऑनलाइन के थ्रू या फिर आपको डायरेक्टली कैश, तो आप कैश लेजर यहाँ पे चूज करेंगे। और यदि ये पेशेंट आपका उधारी वाला पेशेंट है कि अभी ये आपसे मेडिसिन लेगा और कुछ दिनों बाद, चाहे वो 10 दिन हो या 1 महीना हो या 2 महीना हो, कुछ दिन के बाद ये आपको पेमेंट करेगा। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे एक नया लेजर उसका मेंटेन करेंगे। और नया लेजर कैसे बनाना है, F2 से। तो यहाँ पे आप F2 करके वो लेजर क्रिएट करेंगे और उसको उसके अंडर में मैप कर देंगे। अभी हम इसको कैश एंटर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है डिटेल डॉक्टर की। तो जैसे आपने पेशेंट क्रिएट किया ऐसे ही आप डॉक्टर का मोबाइल नंबर या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डॉक्टर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद इसके लिए भी हमारे पे ऑप्शन आ गया, हम इसको यस करते हैं और जो भी डॉक्टर का नाम है वो डॉक्टर का नाम आप डाल देंगे और जो भी डॉक्टर है जहाँ पे भी उसका एड्रेस है वो भी एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उनके लिए भी जो है 3 है एड्रेस की लाइन, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जो भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, हर डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और ये है उसका मोबाइल फोन नंबर। तो हर डॉक्टर के क्लिनिक का एक नंबर होता है, तो वो क्लिनिक का नंबर आप मेंशन कर देंगे, जो भी नंबर अवेलेबल हो। ये मैं एक डेमो पर्पज नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कमीशन। जो भी डॉक्टर रेफर करता है अपने पेशेंट को केमिस्ट शॉप पे, तो उनका कुछ आपस में टाई अप होता है कि हर बिलिंग पे उनको कितना परसेंटेज जो है कमीशन चाहिए। तो जो भी कमीशन का टाई अप हुआ है आपका, आप वो मेंशन करेंगे यहाँ पे और एंटर करके। और जिस चीज में भी उनकी स्पेशलिटीज है, जैसे वो स्किन है, डेंटल है या किस किस चीज में वो है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये चीजें आपको और भी हेल्प करेगी। जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं सर मुझे स्किन से रिलेटेड कोई डॉक्टर हो तो बताएं, तो आप अपनी डॉक्टर लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पास स्किन के लिए कौन कौन से डॉक्टर हैं और उनको आप रेफर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन। अब ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया हुआ है, आप यहाँ पे उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये तो वन टाइम हमने डिटेल में बात करी और हमने एंटर किया, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी जब आप अपने लिए एंट्री करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा आपको। अब उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अब आपने क्या क्या मेडिसिन उनको दिया।
अब जो भी ये पेशेंट है, हमने सपोज इनको ये मेडिसिन दे दी, इस बैच की दे दिया, कितने दिए, 3 दिए। और उसके बाद ऐसे ही अगर हम कोई स्ट्रिप दे रहे हैं इनको, और स्ट्रिप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पैकिंग है वो 4 की है। अगर हम इसको 2 लूज टैबलेट सेल कर रहे हैं, सॉरी ये स्ट्रिप हमने एंटर कर दिया, अगर हम इसको 2 लूज टैबलेट सेल करेंगे तो देखिए इसका रेट बन गया 20 रुपए। और अगर हम इसको 2 स्ट्रिप सेल करेंगे तो 2 स्ट्रिप सेल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेट बन जाएगा 80 रुपए। तो ये चीजें इसमें सब ऑटोमेटिक है। जब आप इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं तो वहीं पे आपको ऑप्शन आ जाता है कन्वर्जन का। कैसे करते हैं इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ये डिटेल मेंशन करनी होती है। अब ऐसे ही जैसे हमने आइटम यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप और भी अगर आइटम देते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने इनको 4 स्ट्रिप दे दी तो उसके हिसाब से इनका रेट जो है यहाँ पे लग चुका है। अब बिल सेव करने के लिए भी हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। जैसे आप कंट्रोल W से सेव कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल W किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव प्रिस्क्रिप्शन। ये उस केस में आपको यस कर रहा है कि जो ये पेशेंट है, अगर हर महीने, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में है या हर 2 महीने में इनको यही मेडिसिन जो है रिपीट होती है, जैसे काफी जो है कोर्सेज होते हैं मेडिसिन के लिए, तो अगर ये इनको रिपीट हो रही है तो आप इनका प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस किस की जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्यू है, जिससे क्या है कि आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करें कि सर आपका जो है ये मेडिसिन ड्यू है, और आप उनको मैसेज भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। सारा डेटा जो है सिंक्रोनाइज हो जाता है आपके रिपोर्ट्स में। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे नो कर देते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी 5 मेंशन नहीं किया है। जब हमने इस पेशेंट को क्रिएट किया तो वहां पे हमें एक ऑप्शन आया था डिस्काउंट का, बिल डिस्काउंट का, तो हमने वहां पे मेंशन किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आप एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे, बट मैं इसको स्केप कर रहा हूँ। और भी 2 ऑप्शन जो है मुझे बताने हैं कि और 2 ऑप्शन कौन से हैं जिससे आप सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल W आपने समझा, और दूसरा जो ऑप्शन है वो एंड के बटन से, कीबोर्ड में एक एंड का बटन होता है, तो आप ढूंढ सकते हैं अपने कीबोर्ड में एंड का बटन कहाँ पर है, तो उस एंड के बटन को आप प्रेस करेंगे तो भी आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक सेव का बटन है जो कि आप माउस से क्लिक कर सकते हैं इसके लिए। तो जैसे आप माउस से क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको जब भी ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको यस करता हूँ, सेव करता हूँ, और उसके बाद फिर F का बटन आप प्रेस कर सकते हैं बिल प्रीव्यू के लिए, ओनली प्रीव्यू के लिए। और यहाँ से आप प्रीव्यू करने के बाद प्रिंट भी निकाल सकते हैं चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं आप कि आपने जो मेडिसिन दी है, क्या बैच, क्या पैकिंग, क्या अमाउंट है, क्या डिस्काउंट है, ये सारी चीजें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे स्केप करेंगे तो यहाँ पे और भी ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने F का बटन समझा प्रीव्यू करने के लिए, तो ऐसी O का बटन है जिससे आप PDF निकाल सकते हैं, वर्ड निकाल सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको 2 इनवॉइस निकालने हैं, यानी कि 2 प्रिंट आउट निकालने हैं, तो 2 नंबर आप प्रेस कर सकते हैं। और यदि आपको 3 प्रिंट आउट निकालने हैं तो 3 नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जरूर यहाँ पे बन रहा होगा कि सर जो हमने कमीशन डाला डॉक्टर का, अब हम उसे देखेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमें पे करना हो तो हम उसकी कैसे स्टेटमेंट निकालें, या फिर डॉक्टर अगर हमसे मांगे कि मैंने कितने पेशेंट आपको रेफर किए हैं और कितनों की बिलिंग हुई है और मेरा क्या कमीशन बन रहा है। तो इसके लिए भी जो है मैं इस चीज में कवर कर देता हूँ। आप स्केप करके होम पेज पे आएंगे और आपको रिपोर्ट्स में आना है। रिपोर्ट्स के बाद सेल एनालिसिस, और सेल एनालिसिस में आप जाने के बाद इंसेंटिव एंड क्लेम्स, और यहाँ पे आप डॉक्टर चूज करके इंसेंटिव स्टेटमेंट करेंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे डॉक्टर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप किस डॉक्टर का जानना चाहते हैं तो उस पर आप स्पेस का बटन प्रेस करके और उसके बाद एंटर करेंगे, और यहाँ डेट मेंशन करेंगे कि कब से कब तक के लिए आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं। और काफी फिल्टर आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि डिटेल में देखना चाहते हैं, शॉर्ट में देखना चाहते हैं, या डे बाय डे देखना चाहते हैं, बिल कैलकुलेशन के ऊपर, या रेट इनटू क्वांटिटी, बिल वाइज, तो काफी यहाँ पे फिल्टर है। तो जो भी डिमांड आपके करते हैं जो डॉक्टर्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब जैसे हमने इसको व्यू किया तो देखिए यहाँ पे सारी वो डिटेल्स है जो डॉक्टर को चाहिए होती है, कि बिलिंग कैसे हुई, कैश में, पेशेंट कौन था, पेशेंट का नाम राहुल था, और डॉक्टर हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि हमें इन्हें ही रिपोर्ट देनी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10% हमने कमीशन इनका रखा हुआ था, 293 रुपए की बिलिंग हुई है, जिसमें कि इनका जो कमीशन है वो 29 रुपए का कमीशन इनका बन चुका है। और टोटल कमीशन भी इनको इतना शो हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने एक ही पेशेंट एंटर किया है। अगर ऐसे ही लॉट्स ऑफ पेशेंट होते हैं यहाँ पे तो उनकी एक लिस्ट रेडी हो जाती है, लास्ट में उनको टोटल दिखाई दिया था कि टोटल उनका कमीशन कितना बना है। और फिर आप इनको एक्सेल के थ्रू, PDF के थ्रू भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं PDF का ऑप्शन आपको दिखाई, मेरा माउस पॉइंटर अगर आप देख पा रहे हो नीचे की साइड में, तो यहाँ पे PDF का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्सेल का बटन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनको ये स्टेटमेंट भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि केमिस्ट शॉप में कैसे हम डिटेल की एंट्री करें,
कैसे पेशेंट को ऐड करें, कैसे हम डॉक्टर को ऐड करें और डॉक्टर के कमीशन को भी कैसे मेंटेन करें। और साथ ही साथ आपने जाना कि हमने आइटम ऐड किया और उसको सेव करने के 2 से 3 तरीके, पहुंचने के 2 से 3 तरीके। अगर फिर भी कोई चीज़ दोस्तों रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।